तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया दुनिया को कि इस औज तक न जाएगी पस्ती शऊर की, बाला है हर ख्याल से हस्ती हुजूर की, बाला है हर ख्याल से हस्ती हुजूर की। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला है। तुमने जो चंद हरूफ पढ़े हैं, तुम हुजूर की मोहब्बत इत्तबा का लेसन दो और अपनी आकबत की फिक्र करो। पूरी कायनात झोलियां फैलाती है, अपने दस्ते सवाल को दराज करती है, या अल्लाह दे दे। अल्लाह महबूब से पूछता है, महबूब क्या चाहिए, क्या चाहिए। अल्लाह हज़रत फरमाया था ना कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम कि हमारा खालिक वहदहु ला शरीक है, अल्लाह एक है। नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हमानी अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। क्या सफ़ीउल्लाह, क्या नजीउल्लाह, क्या खलीलुल्लाह, क्या ज़बीउल्लाह, क्या करीमुल्लाह, क्या रूहुल्लाह, सारे के सारे मेरे नबी के पीछे दस्त बस्ता खड़े हैं। इमामुल अंबिया हुजूर ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कमालात बयान किए। अल्लाह ने मुझे खलीलुल्लाह बनाया, मुझ पर आग गुलजार की, मुझको अपनी बादशाहत की निशानियाँ दिखाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने अपने कमालात बयान किए। अल्लाह करीम ने मुझे मुल्क अता किया, पहाड़ों को मुसख्खर किया, लोहे को मेरे लिए नरम किया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि अल्लाह करीम ने जिन्नों, शैतानों, परिंदों, हर चीज़ पर मेरी हुकूमत कायम की, मुझे बोलियां सिखाई, हवाओं पर मेरी हुकूमत थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने अपने कमालात बयान किए कि अल्लाह ताला ने मुझे वो हाथ अता किया, मैं मादरजात अंधे को, कोढ़ी को ठीक कर दिया करता था, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे ज़िंदा कर देता, और जो कमालात थे। फिर आखिर में हुजूर की बारी आई, हुजूर ने अपने कमालात बयान किए कि अल्लाह ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया है, मुझे बशीर व नज़ीर बनाया है, पूरी कायनात को मेरे लिए मस्जिद बनाया है। हुजूर अपने कमालात अंबिया में बयान कर रहे थे, हम आपस में बयान कर रहे हैं, हुजूर की सुन्नत ही तो पूरी कर रहे हैं। तो असरा अल्लाह फरमाता है हमने सैर करवाई, और देखिए आगे अल्लाह फरमाता है किसको कराई, बेअब्दे ही, अपने बंदे को। देखिए तवज्जो रखिएगा, एक है हुजूर की नुज़ूली कैफियत, यानी वहाँ से यहाँ आना, और एक है हुजूर की उरूजी कैफियत, यहाँ से वहाँ जाना। बेअब्दे ही, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, है बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम आ गए। फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब कायनात में आए तो पूरा कुरान अल्लाह करीम ने अपने नबी के महासन से भर दिया। ये है हुजूर की नुज़ूली कैफियत, दुनिया को बता दिया कि मेरा नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया है, पूरी इंसानियत का नबी बन के आया है, पूरी इंसानियत के लिए नूरे हिदायत बन के आया है, पूरी इंसानियत के लिए सिराजम मुनीरा बन के आया है। बल्कि और तो और मेरा नबी ऐसा महबूब है, जो इसकी इत्तिबा गुलामी करेगा वो भी मेरा महबूब बन जाएगा। फत्तबिऊनी, जो इसकी गुलामी करेगा, इसकी सुन्नतों पे अमल करेगा, वो मेरा महबूब बन जाएगा। जब आए तो अल्लाह ने ऐसे तारुफ करवाया, जब अल्लाह की बारगाह में गए। देखिए ये है आले सुन्नत व जमात का अकीदा, मेरे नबी तमाम कमालात के बावजूद अल्लाह के बंदे और उसकी मखलूक हैं। आगे मैं अब्दही पे भी जिक्र करता हूँ। तो जब अल्लाह की बारगाह में गए, बल्कि खुद अल्लाह ने पूछा बिमा उशर्रिफुका या मोहम्मद, ऐ सरापा खूबी और अनाई, ऐ सोने महबूब, तुझे क्या अता करूं, मांग। देखिए ये हुजूर का एजाज़ है, पूरी कायनात झोलियां फैलाती है, अपने दस्ते सवाल को दराज करती है, या अल्लाह दे दे। अल्लाह महबूब से पूछता है महबूब क्या चाहिए, क्या चाहिए। और यहीं पे बस नहीं, अल्लाह फरमाता है महबूब तुझे इतना दूंगा, वला सौफा योती का रब्बू का फतरदा, तू राजी हो जाए, हैं तुझे इतना दूंगा। तो बेअब्दे ही, तो सहाबा में से किसी एक ने कहा हो, सिद्दीक़ अकबर से लेकर हत्ते वाशी तक के, हुजूर आप भी तो हमारे जैसे हैं,
आपकी भी दो आँखें, हमारी भी दो आँखें, हमारे भी दो हाथ, आपके भी दो हाथ, हमारे भी दो कान, आपके भी दो कान। नहीं, सहाबा ने नहीं कहा, वो जानते थे कि हमारे भी दो हाथ हैं, नबी के भी दो हाथ हैं, लेकिन नबी के वो हाथ हैं कि अल्लाह फरमाता है महबूब ये तेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। हमारी भी दो आँखें हैं, नबी की भी दो आँखें हैं, लेकिन ये वो आँखें हैं जो अपने रब का दीदार करती हैं। ठीक है, तुम्हें नज़र तो आती नबी की दो आँखें हैं, हमारी भी दो आँखें, लेकिन उन आँखों में जो कमाल है वो कहाँ से लाओगे? आला हज़रत ने फरमाया था ना कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तो नबी को किसी सहाबी ने, बल्कि खुद हुजूर ने फरमाया जब 100वें विसाल के रोज़े रखे, सहाबा ने भी रखे, आपने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरे जैसा है? सामने कौन था? सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, अशरा मुबशरा, असहाबे बदर, बैत रिज़वान वाले, जिनके जन्नती होने पर कोई शक करे, जिनसे अल्लाह के राज़ी होने पर कोई शक करे, हम उसके ईमान में शक करेंगे। याद रखना, वो सामने थे। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा। जो कतई जन्नती थे उनको पता था कि नबी हमारे जैसा नहीं। जो जहन्नमी थे, मुझे कहने दीजिएगा, मक्का में कुफ़ार ये कहते थे कुरान पढ़ के, ये नबी तो हमारे जैसा ही है, ये बाज़ारों में फिरता है, ये खाता पीता है। सहाबा जो कतई जनती और जो सहाबा के फुट स्टेप पर हैं, सहाबा के ग़ुलामी पर हैं, उन्हीं के अकीदे पर हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि नबी हमारे जैसे हैं। अल्लाह ने कहा कुरान में, वो एक अकीदे की बात की थी कि नबी कोई इसमें यह भी लेसन देखिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मोजज़ात देकर लोगों ने उनको इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब तू कह दे मैं भी बंदा हूँ अल्लाह का, कहीं तुझको देखकर भी लोगों के प्रॉब्लम ना हो जाए, अकीदे में ख़राबी ना, तू ऐलान कर दे। तो हुजूर ने तो अकीदों की दुरुस्ती के लिए ये ऐलान करवाया है कि हमारा खालिक वहदहु ला शरीक है, अल्लाह एक है। और बेअब्दही, और दूसरी बात बेअब्दही का इतलाक़ जो है, एप्लीकेशन जो है, कुरान पढ़ के देखिए और लुगात अरब को देखिए, जो अरबिक डिक्शनरीज़ हैं, कि अब्द का इतलाक़ रूह माल जसद पर होता है, रूह माल जसद पर होता है। या अल्लाह ये भी फरमा सकता था असरा बे रसूल ही बे नबी ही बे नूर ही, अब्द ही फरमाया ताकि पता को चल जाए हमने नबी पाक के को वजूदे अतर के साथ बुला लिया है। लोगों को नबी पाक के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहाँ से आसमानों पर जाने की टेंशन होती है। मुझे बताया जाए, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हम सब के बाप, अबुल बशर, अबुल अंबिया, जब अल्लाह करीम ने उनको बनाया और फरिश्त मलाइका से कहा कि सजदा करो और उनको जन्नत में रखा, फिर कोई मामला हुआ, कोई ऐसी बात नहीं करनी, मकाम नबूवत का लिहाज रखना है। वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, पूछ रहा हूँ, आए? कैसे आए? आदम आ सकते हैं तो हुजूर का जाना आना क्या नामुमकिन लगता है? अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में या नहीं आए? मैं पूछता हूँ आपसे। अल्लाह ने खुद फरमाया। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए, कुरान ने कहा, कैसे गए? बोलो। आदम आ रहे हैं, ये स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो रही है यार, आपको समझ नहीं आ रही है? आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। अल्लाह पहले दिखा रहा है कि कोई आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि बंदों के लिए मुश्किल हो सकती है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है। देखिए, अल्लाह के लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके लिए अगर इम्पॉसिबल आप तसव्वुर करोगे तो वो अल्लाह ही नहीं जिसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन है नहीं। तो बेअब्द ही लैलन, लैल कहते हैं, ये लैला नहीं है, लैलन शॉर्ट स्पैन ऑफ नाइट कह लीजिए, कि रात के कलील हिस्से में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं हतीम में हरम काबा में आराम कर रहा था, जिब्रील अमीन आए, साथ दो मलाइका भी थे, साथ बाहर और भी कितने मुख्तलिफ रवायात आती हैं जो बुराक लेकर मलाइका आए। तो जिब्रील मुझे आबे ज़मज़म के पास लेकर आए, तवज्जो रखिएगा, मेरा सीना चाक किया, दिल निकाला, दिल चाक किया, उसको आबे ज़मज़म से धोया है और उसमें इल्म व हिकमत को भरा, फिर दिल को अपनी जगह फिट किया, सीना बंद किया, मैं सारा देख रहा था।
देखें मेरी बात सुने, आप नॉर्मल आदमी हैं, आपको मुझे कोई लिटाए, सीना चाक करे, दिल निकाले, हम ज़िंदा रहेंगे? हैं? हुजूर हमें ये हदीस ये ख़ुद सुना रहे हैं हुजूर, और हुजूर का शक्के सदर हुआ है, पहला हुआ है 4 बरस की उम्र में जब हज़रत हलीमा सादिया के पास थे, हैं? हज़रत हलीमा सादिया के पास, और हदीस के जुमले के मैं देख रहा था, पता ये चला नबी पाक हमें लेसन दे रहे हैं, मेरे अजीज़ों मेरा जिस्म चाक हो, मेरा दिल निकल जाए मैं फिर भी ज़िंदा हूँ, मेरी रूह निकल जाए मैं फिर भी ज़िंदा हूँ, मेरी हयात को अपनी हयात पर क़यास ना कर लेना, अल्लाह ने जो हमें हयात दी है वो आम बंदों से जुदा हयात दी है, हमें आम बंदों से जुदा हयात दी है। और मैं देख रहा था, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हम चले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, तो आपने खुसूसियत के साथ फरमाया, मरर तो बे कब्र मूसा वाहवा कायमुन युसल्ली फ़ी कब्र ही, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुज़रे, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। आप में से कोई बता सकता है कि नबी पाक और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फ़ासला है? 2000 साल। कितने? हुजूर हमें ये लेसन दे रहे हैं कि मेरे ग़ुलामों, मेरे अजीज़ों, मेरे उम्मतियों, मैं मुखबर सादिक तुम्हें सच्ची खबरें देता हूँ। वो मूसा जो मुझसे 2000 बरस पहले दुनिया से चला गया, उसकी हयात का ये आलम है कि वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। जब मूसा कलीमुल्लाह की ये शान है तो खुद ही फैसला कर लेना कि मोहम्मद हबीबुल्लाह की क्या शान होगी, मोहम्मद हबीबुल्लाह की क्या शान होगी। और फिर जब मस्जिद अक्सा में पहुँचे तो सारे नबी अव्वलीन व आखरीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हैं। कुरान कहता है अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया है, मस्जिद अक्सा में वो भी आ गए। पता चला अब मैं बिल्कुल इसको फ़िलॉसफिकल इम्पैक्ट में नहीं जाता, पब्लिसाइज एक डिस्कशन के अंदाज में आपसे बात करता हूँ। जब एक मलकी कैफियत आती है ना, मलकी अंबिया की, जब बशरी सिफ़ात पर उनकी मलकी सिफ़ात हावी हो जाएं, तो फिर उनके लिए ये ज़मानो मकान, ये खला फ़िज़ा, ये आन की आन में आना जाना कोई मानी रखता नहीं है। ये बात जहन में रख लीजिएगा, ये बिल्कुल बात जहन में रख लीजिएगा। और देखिए, जिन्होंने फ़िज़िक्स में टाइम एंड स्पेस की थ्योरी पढ़ी हो, अल्लाह करे पढ़ ले, उनको भी पता चल जाएगा कि हर जोन का टाइम अलग होता है, हर जोन का। मिसाल के तौर पर आप अभी अमेरिका अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करें, उससे पूछे क्या टाइम हुआ है, वो पाकिस्तानी टाइम बताएगा या जो अमेरिका का टाइम है वो बताएगा? बोलो तो सही। जो अमेरिका का जिस जोन में होगा। हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ख़ास कैफियत तारी कर दी। जब उस कैफियत से बाहर आए, अल्लाह ने पूछा उज़ैर कितनी देर ठहरे, क्या कहा उन्होंने? बोलो तो सही हैं, दिन का कुछ हिस्सा। अब अल्लाह ताला, अब उन पर वो हालत गुजरी थी दुनिया में, अल्लाह उनसे पूछ रहा है बताओ। अब कुछ लोग कहते हैं नबी को पता होता तो वो बता देते। अगर देखिए, नबी का जो इल्म होता है वो अल्लाह का ही दिया होता है, तो नौज़ु बिल्लाह अल्लाह ने उनको क्या गलत इल्म दिया था जो वो गलत बता रहे थे? और नबी गलती से पाक है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वही टाइम बता रहे थे जिस जोन में वो थे। समझ लग गई है? और अल्लाह उनसे पूछ रहा था कि फिजिकली वो जिस जोन में है। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, आप पर 1 सदी गुजर गई है, आप दुनिया में थे। समझ लग रही? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो आप पता नहीं कितने टाइम, ये ज़मानो मकान के सारा, इसका खालिक कौन है? अल्लाह ने रोक दिया, सारा सिस्टम रोक दिया। मुझे बताइए, आपके पास घड़ी हो या ये घड़ी है, इस पे जो टाइम हुआ है 2:35-40 हुए, आप अभी सेल निकाल दें तो घड़ी की सुइयाँ उधर ही रुक जाएंगी, हैं? फिर सेल डालेंगे तो घड़ी वहीं से चलनी शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने हुजूर को जब कायनात से निकाला तो पता चला कायनात की जान निकल गई थी, है? कायनात की जान है वो जहान की, है? सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर खुदा की कसम, हुजूर एक लम्हे के लिए अलग हो जाए, तुम्हारा हमारा बचे ही कुछ ना। और ख़ुद कुरान ने कहा है, ये तो मैं और आप गुलाम हैं। जो कुफ़ार कहते थे अजाब ले, अल्लाह ने फरमाया नहीं महबूब, जिधर तू है उधर अजाब आ सकता, हम तुम्हें देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे। और शेख सादी अलैहि रहमा ने क्या फरमाया?
दोस्ताना कुजा कुनी महरूम बाके दुश्मना तू नज़रदारी। या अल्लाह, ये अल्लाह से भी खिताब है और नबी पाक से भी, आपकी वजह से तो दुश्मनों पर करम हो रहा है, आप अपने दोस्तों को कैसे महरूम रखेंगे। अब जब मस्जिद अक्सा में पहुँचे सारे नबी खड़े हैं, मुसल्ला इमामत खाली है। हाँ, हलीमा की बकरियों के पीछे हजूर चलते नजर आते हैं। मस्जिद अक्सा में तुम्हें इमामुल अंबिया के मुसल्ले पर कोई नजर नहीं आता। जिब्रील अमीन ने हजूर का दस्ते मुबारक पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया और कहा, हुजूर इमामुल अंबिया आप हैं। नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हमानी अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। क्या सफ़ीउल्लाह, क्या नजीउल्लाह, क्या खलीलुल्लाह, क्या ज़बीउल्लाह, क्या करीमुल्लाह, क्या रूहुल्लाह, सारे के सारे मेरे नबी के पीछे दस्त बस्ता खड़े हैं। और देखो मेरी बात सुनो, हुजूर जिस जगह मौजूद हो नबियों की मजाल नहीं मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाएं। मस्जिद नबवी में जब मुसल्ला इमामत खाली था, बताया जाए मेरे नबी ने किसको मुसल्ला इमामत पर आगे किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को किया या नहीं किया? तो शेर खुदा ने क्या खूब फरमाया था, जिसको नबी ने हमारे दीन का इमाम बनाया है, हमने उसको अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया। हुजूर जिधर हो उधर तो नबी भी आगे नहीं आ सकते हैं। इमामुल अंबिया हुजूर ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कमालात बयान किए। अल्लाह ने मुझे खलीलुल्लाह बनाया, मुझ पर आग गुलजार की, मुझको अपनी बादशाहत की निशानियां दिखाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने अपने कमालात बयान किए। अल्लाह करीम ने मुझे मुल्क अता किया, पहाड़ों को मुसख्खर किया, लोहे को मेरे लिए नरम किया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि अल्लाह करीम ने जिन्नों, शैतानों, परिंदों, हर चीज़ पर मेरी हुकूमत कायम की, मुझे बोलियां सिखाई, हवाओं पर मेरी हुकूमत थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने अपने कमालात बयान किए कि अल्लाह ताला ने मुझे वो हाथ अता किया, मैं मादरजात अंधे को, कोढ़ी को ठीक कर दिया करता था, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे ज़िंदा कर देता, और जो कमालात थे। फिर आखिर में हुजूर की बारी आई। हुजूर ने अपने कमालात बयान किए कि अल्लाह ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया है, मुझे बशीर व नज़ीर बनाया है, पूरी कायनात को मेरे लिए मस्जिद बनाया है। हुजूर अपने कमालात अंबिया में बयान कर रहे थे, हम आपस में बयान कर रहे हैं, हुजूर की सुन्नत ही तो पूरी कर रहे हैं। और हुजूर ने जब कमालात बयान कर लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमायाने लगे, ए ग्रोहे अंबिया, देख लो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कमालात बयान किए हैं, अल्लाह ने जो इनको कमालात बयान किए हैं वो मुझ में और आप में से किसी को अता नहीं किए। अंबिया जिनकी अज़मतें बयान करें और ख़ुद हुजूर अपने कमालात बयान करें, तो ये कोई बिदअत है? ये तो ऐन सुन्नत है। और फिर देखिए वहाँ से फिर नबी पाक फरमाते हैं कि नूरानी सीढ़ी लाई गई मेराज, पता नहीं कैसी सीढ़ी होगी, रब जाने या नबी जाने हैं, अल्लाह ही जाने। हमने जितना पढ़ा है, जितनी हमारी समझ और बसीरत अल्लाह ने जो कुछ अता किया है उसके मुताबिक, तो फिर हमें आसमानों की तरफ लेकर जाया गया। तो पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हज़रत याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखिएगा मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर गुजरे, कब्र में भी मौजूद नमाज़ पढ़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा में हुजूर गए, वहाँ भी मूसा, आसमानों पर भी। ये बरज़खी हयात का मामला है। पता चला जो लोग बरज़ख में हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे, वो आन की आन में जहाँ चाहें जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ये तो अंबिया की शान है, ज़रा सहाबा की भी साथ साथ सुनते जाइए। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी पाक के चचाज़ाद शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा के भाई, जंगे मौता में, जिसको ग़ज़वा मौता भी कहा जाता है, उसमें शहीद हो गए। तो उनके दोनों बाजू इस्लाम की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, कट गए। तो अल्लाह ने उनको दो पर अता कर दिए, इसी वजह से उनको जाफ़र तैयार कहा जाता है। जो आप जहाज़ को तैयारा कहते हैं, ये अरबी का लफ्ज़ है, तैर परिंदे को कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महफिल सजी हुई मस्जिद नबवी में, ऐसे ही बैठे में आपने ऊपर देखा, फरमाया वालेकुम अस्सलाम। साहबा ने कहा हुज़ूर ज़रा बताइए तो सही, ये किससे, मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ, ये किससे हेलो हाय हो रही है, सलाम जवाब किससे हो रहा है?
तो नबी पाक ने फरमाया, मेरे अजीज़ों, मेरा चचाज़ाद जाफ़र तैयार जो मौता में शहीद हुआ, जन्नत में अल्लाह ने उसको 2 पर दिए थे, वो फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे उसने देखा मेरी महफिल सजी, उसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कह दिया और मैंने वालेकुम अस्सलाम कह दिया। हाफिज़ इब्ने कसीर ने ये लिखा, पता ये चला, देखिए फ़िज़ा में जहाज़ जो होता है ना, जिन लोगों ने प्लेन में सफ़र किया होगा, 30 से 40 हज़ार फ़िट की बुलंदी पर सफ़र करता है। हज़ारों मील ऊपर जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं उनको नीचे की जगह नज़र आ जाती है। और मेरे नबी की निगाह तो देखिए, मेरे नबी को जो फ़िज़ाओं में भी सलाम करे हुज़ूर उसका भी जवाब देते हैं, जो यहाँ बैठ कर हुज़ूर को सलाम करे उस हुज़ूर उसका भी जवाब देते हैं। और जब अहदीस मुबारका मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारा सलाम मुझ तक पहुँचता है, अल्लाह भला करे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हमें कहा जाता है वो अकीदा अपनाओ, सहाबा का अकीदा तो ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ साथ साथ झलकियाँ दिखा रहा हूँ, डिटेल से नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, हुज़ूर अब तो जब हम दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, आप सुनते हैं, जवाब देते हैं, दुआएं देते हैं, करम नवाजी करते हैं, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो मसले हल किए। सहाबा को हम ऐसी नहीं कहते हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो फिर भी हमारा सलाम आप तक पहुँचेगा। हुजूर ने फरमाया हाँ, क्यों? इब्ने माजा साए सित्ता की हदीस, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुला अजसाद अल अंबिया है फन्नबी अल्लाह हय्युन युरज़कु, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के अजसाम को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और रिज्क दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस नबी का कलमा पढ़कर कोई मैदान जिहाद में शहीद हो जाए, अल्लाह की नस आ गई कि कतन इनको मुर्दा कहना तो एक तरफ, इनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना। ये अल्लाह की बारगाह में रिस्क भी दिए जाते हैं, जिंदा हैं। और जिसके गुलामों की हयात का ये आलम है, उस नबी आका की हयात का क्या आलम हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, ये अंबिया की हयात आप देख नहीं रहे कि अंबिया आ भी रहे, जा भी, एक ट्रैफिक हो रही जनाब, आना जाना लगा हुआ है। बल्कि यूँ कह दिए कि कहना चाहिए कि रौनकें लगी हुई हैं, आज आमिना का लाल आ रहा है, एक रौनकें लगी हुई हैं, शादी का समा है, को अल्लाह का महबूब आ रहा है, रस्ते सजे हुए हैं, मलाइका खुश, नबी खुश सारे। और फिर जब सिदरतुल मुंतहा तक गए तो हज़रत जिब्रील अमीन, देखिए जिब्रील है नूरी, फरिश्तों का सरदार, और उसके पास इतनी कुव्वत है कि वो आन की आन में बस्तियों को यूं जैसे चाय का कप पकड़कर उलट दे, इतनी उसकी पावर है। और मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था ना, जिब्रील तो हुजूर का खादिम है, हुजूर का वज़ीर है, वज़ीर की इतनी पावर है तो मालिक बादशाह जो हैं उनकी पावर क्या होगी। और उनके हाथ को अल्लाह फरमाता है, महबूब तेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ। पता नहीं, बस खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आ ही जाती है। लोगों के अपने अपने ज़ौक़ हैं, अपना अपना मिजाज है। हमने तो सीरत ये पढ़ी है, हमें तो सीरत दाता साहब ने पढ़ाई है, बाबा फरीद ने पढ़ाई है, ख्वाजा गरीब नवाज ने। तो ये अल्लाह वाले फिर सीरत ऐसे ही पढ़ाते हैं। किसी ड्राई खुश्क मौलवी की बजाय किसी मर्द साले, किसी सूफ़ी के पास बैठकर हुजूर की सीरत पढ़ोगे तो यही लुत्फ़ आएगा। तो जिब्रील ने कहा, बस हुजूर मेरी तो बस हो गई। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील आगे चलो ना, ये तो तुम हुजूर की जिब्रील से बड़ी मोहब्बत भी है, ज़ाहिर बात है, हुजूर की तो सबसे मोहब्बत है। उनका यार रसूलल्लाह मैं आगे बढ़ा, मुझे इजाज़त नहीं, मेरे पर जल जाएंगे अगर मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ा। फरमाया लो जिब्रील, देखो फिर हम चलते हैं आगे। पता चला नूरी नीचे, हुजूर को अपने जैसा बशर करने कहने वाले, नूर तो हुजूर की एक सिफ्त है, बशरियत तो उनकी एक सिफ्त है। अगर हुजूर बशरी लिबास में ना आते तो मेरे आपके लिए उसवा कैसे कायम होता। मुझे कहने दीजिएगा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर की बशरियत की मेराज हुई है, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर की नूरानियत की मेराज हुई है, सिदरतुल मुंतहा से ला मकार दना फतदल्ला तक हुजूर की हकीकत की मेराज हुई है।
और फिर याद रखिएगा, हुजूर की मेराज दीदारे मुस्तफ़ा है। उससे पहले हुजूर जिधर जिधर से गुजरते गए, जिस जहां से जिस मकान से गुजरते गए, उनकी मेराज हुजूर को देखकर होती रही है। उनकी मेराज मेरे आका को देखकर होती रही। हुजूर की मेराज सिर्फ और सिर्फ दीदारे इलाही है, दीदारे रब्बे जुल जलाल है। और ये भी जहन में रखिएगा, जब अल्लाह ने अपना आप ही नहीं छुपाया तो और क्या छुपाएगा, है? जब अल्लाह का, देखिए अल्लाह कायनात का मालिक है या नहीं है, खालिक है या नहीं है, उसको पता है ना कायनात में क्या क्या है। और यही वजह है, अहदीस में ज़रा पढ़ के तो देखिए, अपने सिर्फ अपने मतलब की अहदीस ना पढ़े, बुखारी पढ़ो तो सारी पढ़ो, हाजी साहब सारी पढ़ो, हैं? हुजूर फरमाते हैं, मैं कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली को देखा जाता है, हथेली को। अब मुझे बताइए, मेरी हथेली कितनी की है? छोटी सी है ना। तो कोई बंदा अपनी हथेली में जो कुछ है उसका मुशाहिदा कर लेता है, नहीं कर लेता? और सुनते जाइएगा, सीरत निगारों ने तारीख़ की कुतुब में लिखा, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर जाते थे ना, अल्लाह की तजल्ली पड़ी, तो उस तजल्ली का करम हज़रत कलीमुल्लाह पर यह हुआ कि 50 मील दूर, बाद लोगों ने 5 मील लिखा है, 5 मील नहीं, 50 मील दूर तक अंधेरी रात में रेंगने वाली कीड़ी भी कलीमुल्लाह को नज़र आ जाया करती थी, हैं? चले, उस पर अगर किसी को शक हो तो हम कुरान का हवाला भी दे देते हैं। हज़रत सैयदना मूसा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे थे ना, सूरह नमल में है, तो मुफस्सिरीन ने लिखा 3 मील दूर वो चींटी थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम तो उनका लश्कर हवाओं में आ रहे थे, अल्लाह का नबी आ कैसे रहा है? हवा में, बाई एयर आ रहा है यार, बाई एयर आ रहे हैं। और चींटी किधर थी? 3 मील दूर। ना सिर्फ देखा बल्कि उसकी बात को सुना भी। और ये सुलेमान की, मूसा की शाने हैं, नबी की शाने तो वराउल वरा, बलगल्लुलाब कमाल ही कशफद जाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। और फिर जब अल्लाह ताला के कुर्बे ख़ास में पहुँचे, दना काबा कौसैन, इतने कुर्बे ख़ास में, देखिए मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था ना, कोई अगर कहता है जी हुजूर बशर होकर कैसे चले गए, 1 मिनट के लिए रुक जाएं। हुजूर के लिए बिलफर्ज, मैंने अर्ज़ किया था ना, मेरे लिए हुजूर के लिए भी, मेरा अक़ीदा ये कि हुजूर के लिए भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ताल्लुक़ हुजूर अल्लाह के साथ है, हबीबुल्लाह हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, तो महबूब के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने अपना दीदार करवाया, कैसे करवाया ये अल्लाह जाने या हुजूर जाने। हमको अहले ईमान को जन्नत में होगा इंशाअल्लाह, और वो होगा भी किसके तसद्दुक से? नबी के तसद्दुक से। बताइए, जो हुजूर का इनकार करता है वो जन्नत में जाएगा? पता चला अल्लाह का दीदार भी होगा तो हुजूर की बरकत की वजह से होगा, हुजूर की ग़ुलामी की वजह से होगा, हुजूर की मोहब्बत की वजह से होगा। जो कुछ मिलेगा हुजूर की वजह से। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जब अल्लाह के कुर्बे ख़ास में पहुँचे तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब मांगिए, अब मांगो मेरे महबूब। तो नबी पाक फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह तूने हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया और मुल्क अज़ीम दिया, मूसा से कलाम किया, दाऊद को मुल्क अज़ीम दिया, उनके लिए लोहे को गर्म किया, पहाड़ों को मुसख्खर किया, इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कर्म किया, हज़रत ईसा को तौरात और इंजील का इल्म दिया, और अल्लाह करीम तूने ईसा और उनकी वालदा को शैतान से दूर रखा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे हबीब अब सुन, मैंने आपको अपना दोस्त बनाया है, और तौरात में ये बात लिखी है, मेरा नबी मुस्तफ़ा खलीलुर रहमान है, और मेरे नबी मैंने तमाम लोगों के लिए आपको बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा है। आप देखिए, हुजूर का सिफ़ाती नाम है बशीर, हुजूर मुबशिर भी हैं, बशीर भी हैं, हुजूर खुद भी खुश करते हैं, हुजूर का जिक्र भी खुश करता है। अच्छा, बशीर के साथ देखिए, खुशी के साथ जो एक लफ्ज़ मिलता है वो मिलता है गम, खुशी और गम। हुजूर का कोई सिफ़ाती नाम ऐसा है ही नहीं कि हुजूर जिसको गमगीन करें,
हुजूर का कोई सिफाती नाम ऐसा नहीं। नज़ीर डराने वाले को कहते हैं, गमगीन करने वाले को नहीं कहते। हुजूर ने लोगों को गमगीन किया ही नहीं। वबश्शिरिल मोमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। मेरे हबीब अहले ईमान को खुशखबरी दे दीजिए कि इन सब के लिए आपकी ज़ात में, आपकी सूरत में अल्लाह का फजल कबीर मौजूद है। तो अल्लाह फरमाता है मैंने आपको बशीर और नज़ीर बनाया है, शरह सदर किया, आपका बोझ दूर किया, आपके जिक्र को बुलंद किया। और जब तक मेरा जिक्र किया जाता रहेगा, मेरे जिक्र के साथ आपका जिक्र किया जाता रहेगा। अल्लाह का जिक्र कब तक किया जाता रहेगा? जब हर चीज़ फना हो जाएगी, अल्लाह अपना जिक्र खुद करेगा, और अपना जिक्र करेगा तो अपने हबीब का जिक्र भी करेगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी नहीं, युसल्लूना फेल मुजारे का सीगा है। कोई शय बाकी नहीं होगी, अल्लाह की ज़ात होगी। अल्लाह अपना जिक्र करेगा, अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ करेगा, अपने नबी का जिक्र भी करेगा। फिर आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैंने आपकी उम्मत को बेहतर मुतदिल और अव्वल व आखिर बनाया, और उनके दिलों में आपकी किताब रखी। और कोई खुतबा उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगा जब तक आपके अब्द मुकर्रब और रसूल मुअज़्ज़म होने की कोई गवाही ना दे दे। और मेरे हबीब, मैंने आपको खिलकत में अव्वल और बेसत में आखिर बनाया है। आपकी खिलकत सबसे पहले है, बेसत सबसे आखिर में है। और मेरे दोस्तों खुश हो जाओ, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मेरे नबी के लिए खुलेगा, और हुजूर के लिए खुलेगा तो उम्मत मुस्तफ़ा के लिए खुलेगा। हैं, हुजूर के पीछे पीछे देखिए, ग़ज़वाए अहज़ाब में हुजूर जब खंदक खोद रहे थे ना, तो सख्त मौसम था, सख्त सर्दी थी और खाने पीने की चीज़ें थी नहीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सूरत देखी, घर आए, अपनी एहलिया से कहा कुछ है मुझे हुजूर की बज़ाहिर तो बादशाह, लेकिन हमें भी तो उसवा देना था, कुछ चंद बंदों का खाने का एहतमाम हो जाए। उन्होंने अर्ज़ किया मेरे अज़ीज़ शौहर, एक बकरी है, 2-2.5 सेर आटा है, तो 5-7 बंदों का खाना बन सकता है। हज़रत जाबिर ने सरगोशी में कान में कहा, हुजूर आज रात का खाना, शाम का, दोपहर का मेरी तरफ है। वो कहते हैं हुजूर ने सुनना था तो 1400 से 1500 खंदक खोदने वाले थे, हुजूर ने सब में ऐलान कर दिया आज का खाना जाबिर की तरफ है। हज़रत जाबिर कहते हैं हुजूर तो बादशाह, हुजूर ने इधर ऐलान किया, मैं फिर घर, मैं क्या अल्लाह की बंदी ये क्या हो गया? सहाबी की बीवी थी, किसी बिजनेसमैन या प्रोफेसर की बीवी नहीं थी, बड़ी बाशऊर थी। कहने लगी खंदक वालों को दावत किसने दी है? जाबिर कहने लगे मैंने नहीं दी, हुजूर ने दी। कहती टेंशन ना लो साईं, आप ही बंदोबस्त कर लेंगे, खुद ही बंदोबस्त। यहाँ से जो बात आपको समझानी थी, फिर हुजूर तशरीफ़ लाए, जो कुछ था फरमाया मेरे आगे रखो, और हुजूर का दस्ते अक़दस अपने हाथों से कासिमे नेमत तकसीम करते गए, चंद बंदों का खाना। साहबा फरमाते हमने खा लिया, बाकी वैसे का वैसे ही मौजूद था। वो नबी जो किसी गरीब सहाबी के घर खाने में अपने गुलामों के बगैर नहीं जाता। मेरे दोस्तों, जब जन्नत के मेरा रब खाने सजाएगा, मेरा नबी अपने गुलामों के बगैर नहीं जाएगा। वो नबी हमारे बगैर इंशाअल्लाह हैं। तुम अभी बात करते हो हमारे जैसे हैं, ठीक, तुम कई जाओ हमारे जैसे हैं, हम तो यही कहते हैं जो आला हज़रत सिखा गए, क्या सबसे औला आला हमारा नबी, के हुजूर जैसा कोई नहीं है। जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। बल्कि रहमत का दरिया, चूँकि आला हज़रत ने शेरी ज़रूरत के तहत ये कहा, है वो बहरे कुलज़म हमारा नबी है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया फिर मैंने मेरे हबीब आपको सबा मसानी, सूरह बकरा और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयात अर्श के ख़जानों के नीचे से दी हैं, जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी। फिर आपने फरमाया मेरे रब ने मुझे ऐसी फजीलत दी, मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया। अच्छा यहाँ सुनिएगा ज़रा, क्या अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा कि मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ? बोलो, कहा? हालांकि अल्लाह है, समझ नहीं लग रही, अल्लाह है,
लेकिन अल्लाह जानता है, अलीम व खबीर है ना। मेरे महबूब मैं तो रहमत हूँ ही, जाहिर बात मैं तो मालिक व खालिक हूँ, लेकिन मेरी रहमत तक पहुँचने का दरवाज़ा तेरा दर है। महबूब जो तेरे दर तक पहुँच जाएगा वो मेरी रहमत को पा लेगा, है? मानेगा उनकी बात हश्र में, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया ना जाएगा। हुजूर के बगैर बात बननी नहीं, हमारी तो नहीं बननी भाई। हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है हुजूर की बरकत की वजह से मिल रहा है। जो कुछ भी, जो खैर अल्लाह ताला ने हर खैर, हर बरकत, हर करम और हर फजल का दरवाज़ा ज़ाते मुस्तफ़ा को बनाया। उनके बगैर कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। और नबी पाक फरमाते मुझे अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन, आलमीन किस किस के लिए। अब यहाँ पर रुकिएगा, हजूर जब मेराज की रात गुजरे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रास्ते में जो जो शय आती रही वो हुजूर से अपनी रहमत का हिस्सा लेती रही। उनके लिए हुजूर रहमत है या नहीं है? बोलो तो सही। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आसमानी मखलूक को भी, उनके लिए वो भी आलमीन है या नहीं है? उनको, उनसे भी हुजूर गुजरते गए तो वो भी हुजूर की रहमत से अपना हिस्सा लेते गए। जहाँ माँ सिवा अल्लाह हर शय हुजूर की रहमत की मोहताज है। माँ सिवा अल्लाह के वो खालिक, वो वादा शरीक, वो अलग ज़ात है। बाकी मलाइका भी तो मखलूक हैं अल्लाह की, उनको भी, उन पर भी हुजूर की रहमत हुई है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया है। और फिर मेरे दुश्मनों के दिल में एक माँ की मुसाफिर से मेरा रौब डाल दिया, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया, पूरी कायनात को मेरे लिए मस्जिद बना दिया। हुजूर का करम देखिए। और फिर फरमाया सुनिएगा ज़रा, ये हमारे बड़े ही अकीदा नहीं देकर गए, ये अकीदा हमें कुरान और सुन्नत से मिला है। मेराज की रात, ये इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में ये हदीस नकल की, जिल्द 2 सफ़ा 402 403 हवाला याद रख लीजिएगा। इमाम बहकी ने, जलीलुल कदर मुहद्दिस, वो फरमाते नबी पाक ने फरमाया फिर मुझ पर मेरी तमाम उम्मत को पेश किया गया और मुझ पर उम्मत का कोई फ़र्द भी मख्फी नहीं रहा। इस हदीस की रोशनी में मेरा ईमान है कि मेरा नबी जानता है कि अकील कौन है, उवैस कौन है, ये कौन है, ये कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझ पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, और 50 नमाज़ें जब फ़र्ज़ की गई हुजूर वापस तशरीफ़ लाए तो छठे आसमान पर, अच्छा सारे नबी, यानी किसी नबी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहरबानी की हम पर, अल्लाह के कलीम है, गौर किया कभी? ना इब्राहीम ने रोका, ना आगे किसी नबी ने को बात की। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े सी ताक लगा कर कहने लगे हुजूर क्या मिला? नबी पाक ने फरमाया 50 नमाज़ें तोहफ़ा। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत पर मनोसलवे आते थे, 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, पढ़ नहीं सके, जाइए कम करवाइए। हैं? अच्छा अल्लाह को नहीं पता था मैंने 5 करनी है? चलो तुम नबी के इल्म पर शक कर लेते हो, तुम्हारी अपनी दिमागी हालत, अल्लाह के इल्म पर तो शक नहीं ना कर सकते। अल्लाह को नहीं पता था मैंने 5 ही रखनी है? और फिर नबी पाक गए, अल्लाह ने 5 कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहेंगे नहीं फिर जाओ, फिर गए 5 कम, तो अल्लाह भी एक दफ़ा ख़त्म कर सकता था, 5 कर सकता था। और लेकिन ये जो नबी पाक बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं, अल्लाह नबी पर अपना करम फरमा रहा है और नबी पाक को मूसा देख रहे हैं। असल बात कुछ और थी, वो शाख जो लिख गए हैं ना, ये अहले नज़र ही लिखते हैं, आम कोई बंदा नहीं लिख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जब जाते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे, उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जिसके कलाम में इतनी लज्जत है उसके दीदार में कितनी लज्जत होगी, और कह उठे मैं या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ। अब अल्लाह की हर नेमत का के ज़हूर का एक वक्त है। पूरी कायनात में सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही है, और अल्लाह ने ये नेमत की भी थी ख़ास अपने नबी प्यारे मुस्तफ़ा के लिए। अब जब जो नेमत उनके लिए ख़ास थी वो मूसा को कैसे मिल सकती थी? लेकिन अल्लाह अपने अंबिया की दुआओं को रद्द करता नहीं है। आज मूसा अलैहिस्सलाम को
मुस्तफ़ा की आंखों में अल्लाह के अनवार नजर आ रहे थे। नमाज तो बहाना बन रही थी। मूसा कहते थे महबूब तू रब के पास जाता जा, तू रब को देख, तेरी मेराज, तेरी आंखों को मैं देखूं तो मेरी मेराज होती रहे। जिन्ना अखियां ने दिल भर डिठा ओ अखियां असा तक लइयां, तू मिलियो ते साजन मिलिया हुन आसा लग पइयां। मूसा अलैहिस्सलाम को उस मज़ाक आंखों में, नबी पाक की आंखों में अल्लाह के अनवार नजर आ रहे थे। इसलिए वो कहते थे हुजूर आप जाते जाए अल्लाह आपको दीदार कराता जाए, आप अल्लाह को देखते जाए मैं आपको देखता जाऊँ। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह करीम का ये करम है अपने प्यारे नबी पर। देखिए और ये भी याद रखिएगा कि मेराज का तोहफ़ा है नमाज। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं बिल्कुल 1-2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम सारे गए। इब्राहीम खलीलुल्लाह आपकी अज़मतों को सलाम। हमारी नमाज उन पर दरूद पढ़े बगैर होती नहीं है। हज़रत इब्राहीम कितने खुशकिस्मत हो, खलीलुल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, लेकिन मिला किसके ज़रिए? हुजूर के ज़रिए मिला है। अंबिया की अगर आप तक सलामती पहुँचे तो किसके ज़रिए? हुजूर के ज़रिए। रब का करम हो तो किसके ज़रिए? हुजूर के ज़रिए। मैं ये कहता हूँ जो कहते हैं ना डायरेक्ट हमने अल्लाह से लेना है, हुजूर के बगैर जन्नत में जाकर दिखाएं। हम तो नहीं जा सकते, हम तो उनको शाफ़े महशर कहते हैं। अल्लाह की अता से बेइज़्निल्लाह कि हमें जो कुछ भी मिलेगा हुजूर की वजह से मिलेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए प्यारे हबीब अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिए और ये कहिएगा जन्नत की ज़मीन बड़ी खुशबूदार है, बड़ी ज़रखेज़ है, और यहाँ पर दरख्त लगता है सुबहान अल्लाह कहने से। क्या कहने से? सुबहान अल्लाह कहते जाइए और आपका जन्नत में दरख्त लगता जाएगा। और मेरे दोस्तों नमाज तोहफ़ा मेराज है, और जो कदर वाले लोग हैं उनके बड़ों को कोई तोहफ़ा मिले तो उसकी कदर करते हैं। नमाज की कदर कीजिए। और दीगर जितने भी अहकाम हैं ज़मीन पर नाजिल हुए, नमाज ऐसा तोहफ़ा अल्लाह ने अर्श मुअल्ला पर बुलाकर आपको दिया है। इसलिए नमाज को आँखों की ठंडक कहा जाता है। अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकतों के तसद्दुक़ से एक साले मोमिन बनाए, बावकार बाकिरदार मोमिन मुसलमान बनाए हैं। हमारे अंदर वही औसाफ नज़र आए जो करूने उला के मुसलमानों में नज़र आते थे। करप्शन से पाक एक साले इंसान अल्लाह हमें बनाए और नबी पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए और आपकी ग़ुलामी में मौत दे, आपकी पहचान नसीब करे और हशर में आपकी शफात नसीब करे। और आपकी शफात के तसद्दुक़ से हम सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।